अकोला से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग के निर्माण के लिए लीज पर ली गई जमीन को बुआई के लिए ठीक से तैयार न किए जाने से परेशान किसानों ने निवेदन के जरिए कृषि योग्य जमीन कराने की मांग की। अकोला नांदेड़ राष्ट्रीय महामार्ग परियोजना के लिए अहमदाबाद की कंपनी मोंटे कार्लो लिमिटेड ने 5 साल पहले अकोला के शिरला के 10 किसानों से डामर प्लांट, WMM प्लांट और मजदूरों व अधिकारियों के आवास की स्थापना के उद्देश्य से करीब 40 एकड़ कृषि भूमि लीज पर ली थी। शुरुआत में 3 साल का समझौता हुआ था, उसके बाद एक साल के लिए 2 बार समझौते को बढ़ाया गया। तीसरा और अंतिम समझौता 5 जून 2025 को समाप्त हो गया। हालांकि कंपनी ने कृषि भूमि को बुआई के योग्य नहीं बनाया है। वर्तमान में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू हो गया है। ये किसान बुआई करना चाहते हैं, लेकिन कृषि भूमि तैयार नहीं है, इसलिए किसानों के सामने बुआई कैसे करें, ये सवाल खड़ा हो गया है। वर्तमान में जहां किसानों को फसलें दिखाई देती थी, वहां अब खेतों में बड़े बड़े पत्थर, सीमेंट के गोले, डामर के गोले और समतल जमीन दिखाई दे रही है। संबंधित किसानों ने अधिकारियों और मंत्रियों को निवेदन दिए, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। अगर सरकार किसानों और कंपनी के बीच मध्यस्थता कर कोई समाधान निकाल ले तो किसानों की जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। आमची जमीन ही टोटल 10 शेतकऱ्यांची जमीन आहे आणि 10 शेतकऱ्या मिळून आम्ही मोंटो कार्लो या कंपनीला शेती दिलेली आहे। 3 वर्षासाठी भाडेपट्ट्यावर दिलेली आहे। भाडेपट्ट्याचा मोबदला फार कमी आहे। 30,000-31,000 रुपयांनी आम्हाला त्यांनी पैसे दिले आम्हाला वार्षिक, आणि त्यामधून आम्हाला 3 वर्षाचा त्याचा करारनामा संपला। संपल्याच्या बाद परत 1 वर्षाचा त्यांनी वाढवून घेतला, तो पण आम्ही दिला। त्या वाढवून दिलेल्या करारनाम्यात आम्हाला त्यांनी असं लिहून दिलं की बा तुमची जमीन आम्ही पहिल्याही करारनाम्यात तुमची जमीन आम्ही योग्य पेरणी योग्य करून देऊ व त्याच्यात 1 ते 1.5 फूट माती टाकून देऊ, असं आम्हाला त्यांनी लिहून दिलं। आता 3ही वर्ष खतम झाले, 4थंही वर्ष खतम झालं सर। आता 3 दिवस बाकी आहेत। 3 दिवसात आमची जमीन तयार होईल का? परत आम्हाला त्यांनी नोटीस पाठवलं की बा तुमच्यावर आम्ही तुमची जमीन योग्य झाली, तुम्हाला आम्ही नोटीस पाठवलं, असं तसं कोर्टाचे आम्हाला धवकड्या देऊन राहिले। आता ह्या धवकड्याला आम्ही सर टिकणार आहोत का त्यांच्यासोबत? मोंटो कार्लो कंपनी नावाजलेली कंपनी आहे, आणि असे जर 50-50, 60-60 एकर जमीन जर खराब झाली तर याच्या पुढील शेतकरी जमीन देतील का? आपल्या भारत देशाचा असं जर वागलंय, अशा जर कंपन्यांना जर आपल्याला साथ दिली नाही तर आपलं योग्य ते नुकसान होऊन राहिलं।